क्लास 8 हिंदी फर्स्ट कथा कलश। लेसन नेम कोटर और कुटीर। बच्चों, कोटर और कुटीर श्री सिया राम शरण गुप्त की एक प्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी में लेखक ने जीवन में व्रत पालन के महत्व के बारे में बताया है। तात्पर्य यह है कि जीवन में कितना भी कष्ट क्यों न हो, हमें अपने व्रत का पालन करना चाहिए। प्रस्तुत कहानी में दोपहर के समय संपूर्ण पृथ्वी सूर्य की किरणों से जल रही थी। तभी कोटर में बैठा चातक पुत्र को बहुत प्यास लगी। उसने अपने पिता को बताया कि प्यास के कारण उसके प्राण निकले जा रहे हैं। पिता ने उसे धैर्य धारण करने के लिए कहा और बताया कि हम केवल बादलों का ही जल ग्रहण करते हैं, यह हमारे कुल की परंपरा है। तब जातक पुत्र ने पिता की बात का विरोध किया और कहा कि मैं इस व्रत को तोड़ दूंगा, क्योंकि मेरे तो प्राण प्यास से निकल रहे हैं। मैं बादलों के स्थान पर किसी अन्य जल को ग्रहण कर लूंगा। पिता पुत्र के आगे विवश हो गया और पूछा कि बताओ, तुम कहाँ से जल ग्रहण करोगे? तालाब का जल पियोगे जहाँ पशु पक्षी मनुष्य जल ग्रहण करते हैं? तब चातक पुत्र बोला कि नहीं, मैं गंगा जल ग्रहण करूंगा। पिता ने अब कहा कि गंगा जी तो यहाँ से बहुत दूर हैं और तुम्हें जाने में 5 दिन लग जाएंगे। ठीक है, तुम नहीं मानोगे तो जाओ, पर रास्ते में एक बूंद भी ग्रहण मत करना। चातक पुत्र पिता की आज्ञा पाकर उड़ चला और वह तीसरे दिन की थकान मिटाने के लिए बुद्धन के घर के आंगन में लगे नीम के पेड़ पर विश्राम करने के लिए उतरा। बुद्धन बहुत गरीब और बीमार मजदूर था, जो लकवे से पीड़ित था। उसका 15-16 वर्ष का बेटा गोकुल मजदूरी करके अपना घर चलाता था। एक दिन घर लौटने में उसे बहुत देर हो गई। तब बुद्धन काफी परेशान हो गया। थोड़ी देर में गोकुल घर आ गया और पिता के पास आकर रोने लगा। तब पिता ने रोने का कारण पूछा तो उसने बताया कि ओवरसियर ने मजदूरी देने से साफ मना कर दिया है और अब पैसे के अभाव के कारण आज घर में खाना कैसे बनेगा। गोकुल ने फिर आके बताया कि रास्ते में एक बटुआ पड़ा मिला था, जो मैं बटुए के मालिक को देने के लिए चला गया। उस बटुए का मालिक महतो था। वह तो एक गाड़ी में जा रहा था, लेकिन उसके पीछे जाने से मुझे देर हो गई। महतो ने बटुआ लिया और सारे पैसे गिने। इससे प्रसन्न होकर महतो ने मुझे 2 रुपए देने चाहे, लेकिन मैंने मुफ्त के पैसे लेने से मना कर दिया। गोकुल की बातें सुनकर बुद्धन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने पुत्र की ईमानदारी पर गर्व हुआ। उसने अपने पुत्र को गले लगा लिया और गोकुल से कहा कि यदि महतो से 2 रुपए उधार मांग लेते तो उधार मांगना भी एक तरह का मांगना होता है। बुद्धन ने फिर उदाहरण के देकर अपने पुत्र को समझाने का प्रयास किया कि जिस तरह चातक अपने प्राण देकर भी बादल के सिवाय किसी अन्य जगह से जल ग्रहण नहीं करता, उसी प्रकार तुम भी अपने जीवन में कभी भी अपनी ईमानदारी मत छोड़ना, चाहे कितनी भी समस्या तुम्हारे सामने क्यों ना आए। तभी नीम के पेड़ पर बैठा चातक पुत्र बुद्धन और गोकुल की बातचीत को बहुत ध्यान से सुन रहा था। इतना सुनकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा कि मैं कितना अभागा हूं कि मैंने अपने पिता की बात नहीं मानी। तब उसने सुबह होते ही वह अपने कोटर की तरफ उड़ चलने का निश्चय किया। उसकी गति पहले से बहुत तेज थी।
फिर भी उसे पहुंचने में 7 दिन लग गए और अगले ही दिन बादलों ने ऐसी वर्षा की कि उसे काफ़ी जगह रुकना भी पड़ा। और अपने क्वार्टर में पहुंचकर उसने सबसे पहले अपने पिता से माफ़ी मांगी। इसलिए बच्चों, कहा गया है कि संकट के समय भी हमें अपनी मान मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, क्योंकि चरित्र की कसौटी कठिनाई की ही घड़ी में होती है और जीवन में चरित्र का बड़ा ही महत्व है।